नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोर स्टेप एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हाउ टू चूज ए राइट कैरियर के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमें अपने कैरियर में क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किसका स्कोप आजकल सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये कंफ्यूजन हमें सिर्फ 10th में नहीं होती कि हमें क्या स्ट्रीम चूज करनी है, बल्कि ये कंफ्यूजन हमें प्लस 2 के बाद भी होती है कि हमें ग्रेजुएशन में क्या लेना चाहिए। ये कंफ्यूजन हमें ग्रेजुएशन के बाद भी होती है कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या लेना चाहिए। दोस्तों, इतना ही नहीं, ये कंफ्यूजन हमें जॉब के दौरान भी रहती है। बहुत बारी 3 से 4 साल जॉब करने के बाद भी हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम इस जॉब से खुश नहीं हैं। दोस्तों, अगर हमें ये पहले ही तय कर लें कि हमें हाउ टू चूज ए राइट कैरियर, तो कोई कंफ्यूजन हमारी नहीं रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने कैरियर को चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार हमारे मन में ये बात आती है कि अगर बचपन में हमें सही गाइडेंस मिल जाती तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। तो दोस्तों, हमारी टीम ने ये तय किया है कि हम आपके लिए एक ऐसी कैरियर गाइडेंस सीरीज तैयार करेंगे जो आपको अपना राइट कैरियर चूज करने में मदद करेगी। दोस्तों, ये हमारा पहला इंट्रो वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपने राइट कैरियर को चूज करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस सीरीज में हम धीरे धीरे आपको हर डिग्री, हर डिप्लोमा, हर सेक्टर, हर कोर्स के बारे में, हर कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको हर उस कैरियर ऑप्शन की जानकारी देंगे जिसके बेस पे आप अपना राइट कैरियर चूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पे आज डिस्कस करेंगे कि अपने राइट कैरियर को चूज करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कैरियर स्ट्रीम हम चूज कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं, वो हमारे दोस्त की तरह होने चाहिए। दोस्तों, जैसे अपने दोस्तों के साथ बैठते हुए हमें बहुत बार समय का पता ही नहीं चलता, कब हमारे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत गए, उसी तरह हमारी स्ट्रीम हमें अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट जिनको पढ़ने में हमें मजा आता हो, उसके साथ हमारे को समय बिताना अच्छा लगता हो। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपने आलस की वजह से उन सब्जेक्टों को ना पढ़ें, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जरूर होंगे जिनको पढ़ने में आपको अच्छा लगता हो। दोस्तों, हमें कभी भी मार्क्स के आधार पर अपना कैरियर चूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें बायो पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन किसी कारणवश बायो में हमारे नंबर कम आए और मैथ में हमारे नंबर ज़्यादा आ गए, और हमने ये मान लिया कि हमारा मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने मैथ को अपने स्ट्रीम में, अपने कैरियर सब्जेक्ट में चूज कर लिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी मेन बात आपको ध्यान रखनी चाहिए अपना कैरियर चूज करते समय कि हमें कभी भी अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर अपना कैरियर चूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये हो सकता है हमारी फैमिली में सारे डॉक्टर हों, ये भी हो सकता है हमारी फैमिली में सारे इंजीनियर हों या सारे वकील हों, और आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको भी वही बनना है। दोस्तों, ये हो सकता है कि अगर आप अपनी फैमिली के प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं तो आपकी फैमिली आपको आपका कैरियर बनाने में हेल्प करेगी, लेकिन यदि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपकी उसमें रुचि नहीं है, तो आपको अपने उस कैरियर को नहीं चुनना चाहिए जो आपकी फैमिली का प्रोफेशन है। दोस्तों, ना ही हमें अपना कैरियर चूज करते समय ये देखना चाहिए कि मेरे साथ का दोस्त ये ले रहा है, हमने तो इकट्ठे ही जाना है एक जगह पे, जहां ये जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। हमें ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक चौथी मेन बात हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने कैरियर को चूज करते समय कि हमें
फैंसी और फैक्टिशियस आइडिया के बेस पर अपना कैरियर का चुनाव नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार हम कोई मूवी देखते हैं, हमें उसमें कोई मूवी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और कोई सीरियल हम लगातार देख रहे हैं और उस सीरियल के अंदर हमें कोई कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, तो हम उसी के हिसाब से अपने प्रोफेशन को, अपने कैरियर को चुनने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे अभी कुछ टाइम पहले टिकटॉक वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा चलन शुरू हुआ था, और आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस टिकटॉक पे बहुत अच्छे आते थे, और कुछ लोग जो उस टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए कैपेबल नहीं थे, वो भी उसके ऊपर आकर अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लोगों को देखकर उसकी तरफ चल पड़े। हमें अपनी खुद की इंटरेस्ट को पकड़ना होता है कि हम अपने राइट कैरियर को चूज करते समय हमें फिक्टिशियस आइडियाज के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें एक और बात का भी मेन ध्यान रखना चाहिए, वो है मनी एंड फेम। दोस्तों, मनी और फेम के आधार पर हमें अपने कैरियर का चुनाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको 3 इडियट का एक डायलॉग याद होगा, अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कैरियर चूज करते समय हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के आधार पर भी कैरियर का चुनाव नहीं किया जाता। दोस्तों, इंटरेस्ट भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। कभी हम क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कभी पायलट बनना चाहते हैं। हर मोटिवेशनल मूवी के साथ हमारा कैरियर इंटरेस्ट बदल जाता है। दोस्तों, कैरियर चूज करने में इंटरेस्ट केवल एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे कैरियर हमें नहीं चूज करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा फैक्टर है स्कोप। बहुत बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे साथी हमें ये कहते हैं कि इसका स्कोप ज़्यादा है, इसका स्कोप कम है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की इस 21वीं शताब्दी में हर फील्ड का पूरा स्कोप है। हमें सिर्फ ये तय करना होता है कि हम किस फील्ड के लिए बने हैं। दोस्तों, अगर हम 4 बातों पर विशेष ध्यान रखें और हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी मेहनत करें, तो ये हमें हमारा राइट कैरियर चूज करने में बहुत आसानी हो सकती है। कौन सी वो 4 बातें हैं मेन? अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और उसकी नेचर के बारे में पता चल जाता है, तो उसे हम कुछ स्मार्ट वर्क करके उसके कैरियर को शेप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं और आज आपको अपनी स्ट्रीम चुननी है, तो आप PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स या कोई और अगर आपने कोई ऐसी स्ट्रीम चुन ली जो आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेचर से मैच नहीं करती, तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत बार कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के बेसिस पर हम अपनी स्ट्रीम को चूज करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के कैरियर काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी आपका बच्चा 9th एंड 10th में हो, तो उसके कैरियर काउंसलिंग और उसके कैरियर गाइडेंस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जब भी हमारा बच्चा बीमार होता है, तो हम उसे एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हम अपने किसी रिश्तेदार, अपने भाई बंधु से ये नहीं पूछते कि जब आपका बच्चा बीमार हुआ था तो आपने उसको क्या दवाई दी थी और वो कैसे ठीक हुआ था। दोस्तों, जब भी बच्चे के कैरियर को डिसीजन लेने का समय आता है, तो हमारे पास आसपास के लोग बहुत सारे ऐसे क्यों आ जाते हैं जो हमें सलाह देने लग जाते हैं या हम उनकी सलाह लेने लग जाते हैं। आज के इस 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में हम सभी कैरियर ऑप्शन को समझे बिना अपने बच्चे का कैरियर चूज कैसे कर सकते हैं। हम बच्चों की पढ़ाई पर अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च करते हैं, उनकी खुशी के लिए उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं, उन्हें मूवी दिखाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। बीमार होने पर बच्चों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उसके कैरियर को शेप देने के लिए हम उसके साथ थोड़ा सा समय भी खर्च नहीं करते। दोस्तों, हम हर चीज की प्लानिंग करते हैं। जब हमें कार खरीदनी हो,
तो हम उसके सब मॉडल देखेंगे। एक मोबाइल लेना हो उसके बारे में पूरी जांच करेंगे। लेकिन जब बच्चे के कैरियर को चूज करने की बात आती है तो उस पर कोई रिसर्च नहीं। जिस कैरियर से मोबाइल आएगा, जिस कैरियर से उसका घर बनेगा, जिस कैरियर से गाड़ी आएगी, जिस कैरियर से उस बच्चे की शादी होगी, उस पर कोई रिसर्च नहीं दोस्तों। उसका कोई वेल प्लान हमारे पास नहीं होता। दोस्तों मेरा आपसे ये अनुरोध है, यदि आप अपने बच्चे से प्यार करते हो और उसके उज्जवल भविष्य का सपना देखते हो तो आपको अपने बच्चे के साथ कैरियर गाइडेंस और उसकी काउंसलिंग पर समय जरूर लगाना चाहिए। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जी रहे हैं दोस्तों। अगर आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार अपने आसपास किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मोबाइल के बारे में, किसी कार के बारे में, किसी कुर्ते के बारे में, किसी ड्रेस के बारे में लगातार बात करते हैं तो आप 3 से 4 दिन बाद देखेंगे कि उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट आपके मोबाइल पे आने लग गई। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपका मोबाइल भी आपकी आवाज सुनता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, अपने डाटा एनालिटिकल में जाकर वैसे ही एडवर्टाइजमेंट अपने डाटाबेस से निकाल के आपके मोबाइल पे लाके खड़ी कर देता है। दोस्तों 21वीं शताब्दी की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जमाने में हम पुराने तरीकों से अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। दोस्तों हमारे इस प्रयास के साथ लगातार बने रहिए। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपको आपके बच्चे का राइट कैरियर चूज करने में हर संभव मदद करेंगे। दोस्तों हमारी अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 10th के बाद अपने कैरियर के कितने ऑप्शंस हैं जिसके बेस पे हम अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारी डोर स्टेप एजुकेशन में, और हमारे इस प्रयास की सराहना कीजिए। और वो सराहना आपकी हमें एक ही माध्यम से मिल सकती है कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।